Welcome dear. Today we will start with the topic electric field intensity due to uniformly charged shell. अब ये यूनिफॉर्मली चार्ज शेल और होलो स्फीयर इज नोन एज शेल. अब ये चाहे कंडक्टर हो या इंसुलेटर हो कोई फर्क नहीं पड़ता. और हम देखेंगे कंडक्टिंग में तो चाहे वो सॉलिड हो या शेल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, because in a conductor charge reside over the surface of the conductor. तो ये जो हम ले रहे हैं ये इसका Q with the charge given on its surface, so its surface charge density is Q upon 4 pi epsilon naught r square. Now there are three regions: outside the cell, on the cell and inside the cell. So we consider a point outside the cell. We consider a Gaussian sphere of radius r. Electric field intensity at a point outside the shell. Outside the shell. Consider a Gaussian sphere. Consider a Gaussian sphere of radius r such that small r greater than r, capital R radius. We consider any point P on its surface. यहाँ पे कोई ds एलिमेंट अगर आप लेते हैं, E and ds are in the same direction. So according to Gauss law, E dot ds is Q by epsilon naught. In Gauss law का रिजल्ट हम डायरेक्ट ले लेते हैं. E and ds are in the same direction, so E ds Q by epsilon naught और E ds Q by epsilon naught. ds मिलाएंगे, इसका इंटीग्रल लेंगे तो ये पूरा सरफेस एरिया इसका होगा 4 पाई आर स्क्वायर. पूरा 4 पाई आर स्क्वायर इसका सरफेस एरिया आ जाएगा. सो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर. That is E inversely proportional to R square. Outside the shell, electric field intensity varies with the distance as inversely proportional to R square. Same like point charge outside the cell. Now electric field intensity at a point on the cell. Electric field intensity at a point on the cell. We consider a Gaussian sphere of radius. Consider a Gaussian sphere of radius R is equal to R. अगर हम इस पे कोई गॉसियन स्फीयर लेते हैं तो ये आपके रिजल्ट में सेकंड में आप E डॉट डी एस Q बाई एप्सिलॉन नॉट और इस स्मॉल r को आप कैपिटल R से लिख देंगे तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर और E इनवर्सली E is equal to sigma by epsilon naught. Sigma is surface charge density. Electric field intensity at a point outside the cell. Consider at a point inside the cell. Inside the cell. Consider a
Gaussian sphere of radius r such that r less than r. Now if we consider a Gaussian sphere of radius r such that r less than r, you can see it does not enclose any charge. So if you apply Gauss theorem, so A ds is 0 by epsilon naught, or A is equal to 0. That is electric field intensity at all points inside a uniformly charged cell, is 0. So this is true for solid conducting sphere और शेल तो चाहे इंसुलेटर हो या कंडक्टर का हो, सेम डेरिवेशन बनेगा. लेकिन अगर सॉलिड होगा, ये स्फीयर सॉलिड होगा होलो के बजाय, तो कंडक्टर और इंसुलेटर का बदल जाएगा. मगर कंडक्टर में कोई फर्क नहीं पड़ता सेल हो या सॉलिड स्फीयर हो, बिकॉज इन केस ऑफ कंडक्टर चार्ज ओनली रिजाइड ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर. इसमें वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता. कंडक्टर में चार्ज रिजाइड ओवर द सरफेस ऑफ कंडक्टर ओनली. यहां से अगर आप कोई ग्राफ बनाएं E वर्सेस R का, तो आपके पास इधर E ले लें आप और इधर R, तो यू गेट R लेस देन R था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है. R इज इक्वल टू R पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम हो गई सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और R ग्रेटर देन R पे इट वेरीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर. ये इसका ग्राफ बन जाता है भाई. जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो जाए, इस वर्ड को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग. इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग मेकिंग एनी रीजन, electrostatic shielding making any region free from electric field lines known as इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग. डे टू डे लाइफ में इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहां होता है? इनसाइड अ कार. अगर बिजली कड़क रही हो, बारिश, तेज बारिश में जब बिजली कड़कती है, सो दैट इज व्हाई इट इज एडवाइज दैट इट इज बेटर टू बी इनसाइड द कार. इफ लाइटनिंग हो रही है तो बिजली अगर गिरती है तो वो कार के ऊपर ही गिरेगी, सारा चार्ज कार पे ही रिसाइड करेगा. अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग होगी. ऑल द पैसेंजर विल बी सेफ फ्रॉम दैट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज. उस इलेक्ट्रिक स्पार्क से, डिस्चार्ज से अंदर के पैसेंजर सेफ होंगे, बिकॉज दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर. कार की बॉडी सारी मेटेलिक होती है, चार्ज रिसाइड ओवर द सरफेस. अंदर के जितने भी पैसेंजर हैं वो सेफ हैं बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग. तो इस आर्टिकल में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इंसुलेटिंग सॉलिड स्फीयर. इंसुलेटर है, सॉलिड है. पहले वाले में हमने पढ़ा अगर वो सॉलिड है, कंडक्टर है, तो वो शेल की तरह ही बिहेव करेगा, क्योंकि सारा चार्ज जो है सरफेस पे ही आएगा. लेकिन इंसुलेटर के केस में जब हम चार्ज देते हैं तो इट डिस्ट्रीब्यूट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द इंसुलेटर. तो इसमें जो है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बनेगी Q upon 4/3 pi r cube. ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बनेगी. We consider insulating sphere of radius r, let Q be the charge given on it. अगर हम Q चार्ज इंसुलेटर पे देते हैं तो it distribute throughout the volume. उसमें सरफेस था, वो शेल था, और पहले वाले आर्टिकल में शेल था
और वो सॉलिड स्फीयर के लिए भी सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर के लिए सेम आ रहा था उसमें। तो पहले दो पॉइंट तो इसमें बिल्कुल सेम है, वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड और ऑन द सेल तो सेम आएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड एंड ऑन द स्फीयर तो सेम आएंगे। तो इनसाइड के लिए हम निकाल लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड inside the sphere. Consider a Gaussian sphere of radius r such that r less than r. तो हम ये कोई स्फीयर कंसिडर कर लेते हैं। तो क्योंकि Q चार्ज पूरी वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट था, तो Q डैश हम E डॉट डी एस Q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख लेते हैं इसको, Q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q डैश विद द चार्ज एनक्लोज्ड बाय इनर स्फीयर। अब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हमारे को पता है, तो यूनिटरी मेथड से या इस Q डैश की वैल्यू निकालनी है, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इनटू इट्स वॉल्यूम से हम निकाल लेंगे। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पूरी वॉल्यूम पे Q चार्ज है, तो अंदर वाली वॉल्यूम पे कितना चार्ज रहेगा, या यूनिटरी मेथड से भी हम सीधा निकाल सकते हैं कि 4/3 पाई आर क्यूब पे Q चार्ज है, एक पे कितना होगा, तो इतनी वॉल्यूम पे कितना होगा। तो इस तरीके से हम चार्ज इसका कैलकुलेट करेंगे, तो Q बाई 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 4/3 पाई आर क्यूब आएगा। तो इस तरीके से Q डैश आपके पास आ जाता है क्यू आर क्यूब बाई आर क्यूब। ये वैल्यू यहां रखते हैं, तो E डॉट डी एस क्यू आर क्यूब बाई आर क्यूब, E आर लिया, ई डी एस को 0, डी एस मिलाएंगे, इसका इनर का सरफेस एरिया हम निकालेंगे आर क्यूब बाई आर क्यूब, और E इंटू इनर रेडियस का इनर स्फीयर का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर क्यू आर क्यूब बाई आर क्यूब आ जाएगा, और E इज इक्वल टू क्यू आर ऑन 4 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, क्यू आर ऑन 4 पाई आर क्यूब। इसको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की टर्म में लिखना हो, पेपर में प्रूव करना आता है फॉर इंसुलेटिंग स्फीयर, सो E आपके पास आ जाएगा क्यू आर 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 से डिवाइड कर दें, तो E आपके पास रो आर अपॉन 3 ये आ जाएगा। रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, Q अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये प्रूव करना आपके पास आता है। तो आपने क्या देखा, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है, सेंटर से सरफेस तक E वेरी कर रही है, सेंटर से सरफेस तक। सरफेस के बाद तो ये वाला ओबे करेगा, सरफेस पे मैक्सिमम है, लेकिन आउट इनसाइड द सेल जो है सेंटर से सरफेस तक एट R इज इक्वल टू 0 E 0 आ रहा है, और R इज इक्वल टू R E मैक्सिमम आ जाएगा। तो आपके पास ग्राफ इस तरीके से आएगा, सेंटर से सरफेस तक E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है, ये R लेस देन R जब है, R इज इक्वल टू R पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम थी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, आपने देखा, और आउटसाइड द सेल E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर बन रहा है, आउटसाइड द सॉलिड स्फीयर जब R ग्रेटर देन R है। सेंटर से सरफेस तक मैक्सिमम E पे मैक्सिमम वैल्यू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और सरफेस से अवे जाते हैं तो घटती चली जाती है वैल्यू। ये आपने इंसुलेटिंग सॉलिड स्फीयर के लिए ग्राफ किया। तो हमने ये अभी किया यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टर, वो सॉलिड हो या हॉलो हो कोई फर्क नहीं पड़ता। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड आउटसाइड ऑन द सरफेस ये हमने निकाला, आउटसाइड Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर,
ऑन द सरफेस सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट और इनसाइड जीरो है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ऑल पॉइंट इनसाइड अ यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर वेदर इट इज हॉलो और सॉलिड जीरो होगी। ई और आर का ग्राफ, ई वर्सेस आर का ग्राफ हम ऐसे बनाते हैं, आर लेस देन आर है, रेडियस से कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो है, आर इज इक्वल टू आर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम है, स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ये पोटेंशियल वाले चैप्टर में है, पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, डी बाई डी आर। तो इसके मेथड से जब हम करते हैं इनसाइड द कंडक्टर ई जीरो है तो पोटेंशियल कांस्टेंट आ गया एट ऑल पॉइंट इनसाइड द चार्ज कंडक्टर, और जो सरफेस पे होता है वही सेंटर पे। आप यूं भी दिखा सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज, ये सेंटर का ये वी सी मान लें, इसको पी मान लें, वी सी माइनस वी पी बाई आर भी करके दिखा सकते हैं। ये नेगेटिव भी होता है इसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल। ये डेरिवेशन हम करेंगे पोटेंशियल वाले चैप्टर में। तो एज ई इज इक्वल टू जीरो देयरफॉर वी सी माइनस वी पी इज इक्वल टू जीरो, potential at the center is same as that the potential on its surface। P पॉइंट सरफेस पे ले लें, C सेंटर पे। तो इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं हम कि कंडक्टर के सेंटर पे जो पोटेंशियल होता है वही सरफेस पे होता है। आगे हम बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे और यहाँ पे आप अपनी तरफ से कोई ऐसे बनाएं। What will be the work done in moving a charge from center to the surface of a uniformly charged conductor? नो वर्क डन, ऑल पॉइंट्स लाइंग एट द सेम पोटेंशियल, तो कोई वर्क आपको यहाँ पे नहीं करना पड़ेगा। दूसरा कंसेप्चुअल क्वेश्चन, इज इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज जीरो, इज इट नेसेसरी पोटेंशियल मस्ट बी जीरो? इज इट नेसेसरी इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज जीरो पोटेंशियल मस्ट बी जीरो? नॉट नेसेसरली। Electric field intensity inside a uniformly charged conductor is zero at all point। स्टैटिक में हम ले रहे हैं सारा, बट पोटेंशियल इज नॉन जीरो। और इसका उल्टा हमने किया था डाइपोल वाले चैप्टर में, जहाँ पे एट ऑल पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डाइपोल पोटेंशियल जीरो आ रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नॉन जीरो आ रहा था। तो ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट और ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर हमने इंसुलेटिंग चार्ज सॉलिड स्फीयर लिया। इंसुलेटिंग में तो आपने देख लिया आउटसाइड और ऑन द सरफेस के लिए डेरिवेशन सेम बनी, लेकिन इनसाइड में चेंज हुआ। इनसाइड का डेरिवेशन आप कर चुके हो, तो देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द स्फीयर आ गया था इनसाइड। सेंटर से सरफेस पे जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेरी करती है, सरफेस पे मैक्सिमम हो जाती है, और अवे फ्रॉम द सरफेस वही इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस हो जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन अ चार्ज इंसुलेटिंग स्फीयर वेरीज फ्रॉम सेंटर टू सरफेस, सेंटर से सरफेस तक लीनियरली वेरी करती है, तो वेरिएबल फील्ड है। तो यहाँ पे पोटेंशियल के लिए डेरिवेशन जब हम निकालेंगे तो ये इसका फार्मूला बन जाता है, पोटेंशियल ड्यू टू इंसुलेटिंग स्फीयर Q अपॉन 4πε0r 3/2 माइनस हाफ आर स्क्वेयर बाई आर स्क्वेयर। जब स्मॉल आर को मैं जीरो करता हूँ तो Q एट द सेंटर एट R इज इक्वल टू जीरो, मेरा पोटेंशियल एट द सेंटर कितना आ जाता है 3/2 Q 4πε0r। एट R इज इक्वल टू R करता हूँ, यानी कि सरफेस पे ये सेंटर है, तो सर इस पे क्या आ जाता है, सरफेस पे क्या आ जाता है, तो ये आपके पास रह जाता है Q अपॉन 4πε0r रह जाता है। यानी कि इंसुलेटर के केस में पोटेंशियल एट द सेंटर इज 3/2 ऑफ द पोटेंशियल एट इट सरफेस। तो इंसुलेटर के केस में पोटेंशियल के लिए ये आ जाता है रिलेशन। और पोटेंशियल के बहुत सारे क्वेश्चन हम करेंगे पोटेंशियल वाले चैप्टर में। तो ये आपसे इसमें तो वर्क डन आएगा अगर किसी चार्ज को सेंटर से सरफेस तक ले जाते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, तो सेंटर पे मैक्सिमम पोटेंशियल होगा इंसुलेटिंग स्फीयर में, और सरफेस पे
डिक्रीज हो जाएगा और फिर बियॉन्ड जाएंगे और कम होता चला जाएगा। ये डेरिवेशन आप करके देख सकते हैं, जब हम पोटेंशियल वाले चैप्टर में आएंगे तो ये डेरिवेशन करेंगे हम। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर द डे।